जय हिंद दोस्तों। रॉकी भाई की केजीएफ तो हम सभी ने देखी है। आपको बता दूं कि केजीएफ एक रियल जगह है जिसकी बड़ी कमाल की हिस्ट्री है। क्या है वो हिस्ट्री, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, केजीएफ की कहानी को समझने के लिए हमें समय के पहियों को घुमाना होगा और जाना होगा कर्नाटक। ये बात है कर्नाटक के बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर बसे कोलार गोल्ड फील्ड्स की। केजीएफ की कहानी लोग अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे थे कि यहाँ बहुत ही सारा सोना दबा हुआ है, लेकिन ये बात तब की है जब कर्नाटक में मैसूर गवर्नमेंट का राज हुआ करता था और उन्होंने ठान ली थी केजीएफ में खुदाई करने की। और उन्होंने जब वहाँ खुदाई करनी शुरू की तो उन्हें कुछ ही टाइम के बाद वो खुदाई रोकनी पड़ी, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी थी, लैक ऑफ लेबर था। उन्हें वहां से जितना भी थोड़ा बहुत सोना मिलता था वो उसे निकाल लेते थे। लेकिन खुदाई के बाद ये बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि केजीएफ में बहुत ही सारा सोना दबा हुआ है। इसके बाद दौर आया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी केजीएफ से जुड़ी कहानियों को सुना, लेकिन उस समय उन्होंने इन बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय उनका ध्यान था अपनी हुकूमत को बनाने में और बचे हुए सभी खजाने को इकट्ठा करने में। इसके बाद सन 1871 में माइकल लोवेले नाम के एक रिटायर्ड ब्रिटिश सोल्जर इंडिया पहुंचे और उन्होंने भी केजीएफ से जुड़ी, कोलार से जुड़ी कहानियों को सुना, समझा और 4 साल की लंबी रिसर्च के बाद उन्होंने ये बात कंफर्म कर दी कि कोलार में सोना दबा हुआ है। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा कि केजीएफ में सोना है। इसके बाद गवर्नमेंट ने उन्हें परमिशन दे दी केजीएफ में खुदाई करने की। लेकिन माइकल लोवेल के पास इतना पैसा और एसेट्स तो नहीं थे कि वो अपने दम पर खुदाई शुरू कर पाते, तो उन्हें अब जरूरत थी इन्वेस्टर्स की। कई कंपनीज को अप्रोच करने के बाद फाइनली जॉन टेलर एंड सन्स नाम की कंपनी उनके इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को तैयार हो गई और आखिरकार 1880 के दशक में खुदाई शुरू कर दी गई। लेकिन यह काम बड़ा ही मुश्किल नजर आ रहा था, क्योंकि खुदाई सिर्फ मजदूरों द्वारा ही की जा रही थी। लेकिन 10 साल तक खुदाई ऐसे ही चलती रही। लेकिन अब कंपनी को एहसास होने लगा कि उनका ऐसा पैसा रिकवर करवाना बड़ा ही मुश्किल है और उन्होंने सन 1890 में फाइनली मॉडर्न मशीनरी को खरीदने का फैसला कर लिया और मशीनों का असर साफ दिखाई देने लगा। खुदाई ने काफी तेजी पकड़ ली। इसके बाद जब खुदाई तेजी से होने लगी तो थोड़े ही समय में जमीन को काफी गहराई तक खोदा जा चुका था और कंपनी के सामने नया चैलेंज यह था कि इतनी गहराई में मजदूरों को काम करने में काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि उस टाइम में इतनी बिजली तो हुआ नहीं करती थी। तो कंपनी ने खासतौर पर ब्रिटिश सरकार से बात की और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसी फील्ड्स के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनवाया, जो केजीएफ से सिर्फ 125 मील की दूरी पर था। अब बिजली की समस्या सॉल्व होने के बाद कंपनी के पास अगला चैलेंज था सोने को छानने का, क्योंकि सोना मलबे में दबा हुआ था और समंदर 125 मील दूर था। तो कंपनी ने एक बार फिर से ब्रिटिश सरकार से रिक्वेस्ट की और इनके कहने पर ब्रिटिश सरकार ने एक आर्टिफिशियल लेक का निर्माण कर दिया और सब सुविधाएं होने के बाद काम अब जोरों शोरों से चलने लगा। केजीएफ भरपूर सोना उगलने लगा और कंपनी को काफी फायदा होने लगा। धीरे धीरे ये इलाका भी आबाद होता रहा। काफी ब्रिटिशर्स यहाँ आकर बसने लगे, भारतीयों की भी छोटी छोटी बस्तियां यहाँ बसने लगी और एक वक्त था जब ये इलाका मिनी इंग्लैंड के नाम से जाना जाता था। अब इस कोलार गोल्ड फील्ड से ब्रिटिश सरकार ने इन सालों में खूब फायदा उठाया। सोने की लालच में जमीन को इतना गहरा खोद दिया गया कि दुनिया की दूसरी सबसे गहरी गोल्ड माइन बन गए और जमीन के नीचे इतने गहराई तक जाना अपने आप में एक खतरे का काम था, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन की कमी, दूसरा हाई टेम्परेचर। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद यूं ही सालों तक काम चलता रहा। ब्रिटिश सरकार सोना निकालती रही और इन सालों में कई मजदूरों की मौत भी हो गई। अब वक्त आ गया था सन 1947। ब्रिटिश सरकार का राज खत्म हुआ, इंडिया की अपनी गवर्नमेंट भी आई, लेकिन इंडिया ने भी इसी कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स को माइनिंग कंसल्टेंट के रूप में अपॉइंट किया और अगले 9 साल तक इसी कंपनी ने केजीएफ से सोना निकालने का काम को जारी रखा। लगभग 1000 टन सोना देने वाली इस खदान से धीरे धीरे सोना निकलना कम होता गया और 1956 में कर्नाटक सरकार ने केजीएफ को अपने अंडर ले लिया। लेकिन सन 1972 में भारत सरकार ने कंपनी बनाई बीजीएमएल, भारत गोल्ड माइन लिमिटेड, और इसके अंतर्गत देश की सभी गोल्ड माइंस को सेंटर ने अपने अंडर ले लिया। लेकिन केजीएफ से धीरे धीरे सोना निकलना कम होता ही चला गया और आखिरकार 121 साल बाद इसके सभी माइनिंग ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया। मजदूरों का आंदोलन हुआ, क्योंकि हजारों मजदूरों का रोजगार इसी जगह से चलता था, लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अभी कुछ समय पहले खबर भी आई थी कि भारत सरकार दोबारा यह माइनिंग ऑपरेशन शुरू कर सकती है, लेकिन अब ये हो गया नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, ये थी केजीएफ की पूरी हिस्ट्री, जहां इस खदान ने सालों तक भरपूर सोना उगला और इस पर बनी फिल्म भी कुछ ऐसा ही काम कर रही है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आती है। मिलूंगा आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।